टॉपिक, लास्ट टॉपिक आपको 2 पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। इस पर ये आपका इंपोर्टेंट है, जो आपका थर्ड टॉपिक है एरर, ठीक है ना। एरर पेज नंबर 27 पर है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। पेज नंबर 27 में एरर इन केस ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी राइज द पावर, जब पावर के कंडीशन में हो। एग्जाम में एनडीए वगैरह में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन होगा और कैसे क्वेश्चन होगा समझा देता हूं। पहले क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा होगा, वर्ड में क्या लिखा होगा, फिजिकल क्वांटिटी कोई गिवन होगी, ठीक है ना, और वो पावर के फॉर्म में गिवन होगी। फिजिकल क्वांटिटी कैसे गिवन होगी, कोई पावर के फॉर्म में कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी और आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा रिलेटिव एरर निकालिए। क्या निकालिए, रिलेटिव एरर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। रिलेटिव एरर निकालेंगे, निकालना होगा और वैल्यू क्या गिवन होगी, वैल्यू आपकी पावर में गिवन होगी, ठीक है ना। मैं आपको उसमें कभी भी पावर में वैल्यू गिवन हो, यदि कहीं लिखा हो z इक्वल टू a की पावर x, क्या लिखा हुआ है, z इक्वल टू a की पावर x है, तब क्या करते हैं, ध्यान रखना। कभी एक चीज थोड़ा अच्छी देखना भी, मैं कुछ कर रहा हूं, ठीक है ना। पावर हमेशा तब डेल्टा जेड अपॉन जेड, यानी क्या, रिलेटिव एरर। डेल्टा जेड अपॉन जेड रिलेटिव एरर ही तो होगी। क्या होगा, सभी एब्सोल्यूट एरर का मॉडुलस वैल्यू अपॉन जेड क्या होता है आपका मीन वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। तो वैल्यू होगी, जो पावर होती है, जो पावर होती है वो हमेशा क्या करेंगे, पावर जितनी भी पावर, जैसी भी पावर होगी वो पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी यहां पर, यानी कितना हो जाएगा x, और क्या होगा फिर x आगे जाएगा, फिर क्या होगा डेल्टा a अपॉन e। बस ये इसका कंडीशन है। समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बस पेपर में क्या निकलेगा, रिलेटिव एरर निकालिए और एक क्वांटिटी गिवन है। नहीं समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अब मैं डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में लिखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब डिटेल में कैसे कर समझा रहा हूं। डिटेल से समझाने से पहले तुम्हें क्या शो करना है कि तुम्हारी पावर कितनी, पावर कितना मतलब तुम कितने लोगों को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो चीजें। अब तुम्हें सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ठीक है। चलिए एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है और रिलेटिव एरर निकालना होगा। एनडीए में मोस्टली क्वेश्चन आता है। पहले मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेता हूं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन था एनसीईआरटी में कि फाइंड द रिलेटिव एरर, फाइंड, एनसीईआरटी का है फाइंड द रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, फाइंड द रिलेटिव एरर in Z, in Z if Z equal to, find the relative error in Z if Z equal to a की पावर 4, if Z equal to a की पावर 4, b की पावर 1/3, c और d की पावर 3/2। आई थिंक क्वेश्चन मिल गया आपको। इसमें आपको रिलेटिव एरर निकालनी है, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। मैं आपको क्या कहा, रिलेटिव एरर निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको रिलेटिव एरर निकालना है, नहीं क्या निकालना है, डेल्टा जेड अपॉन जेड निकालना है। सीधी सी बात ध्यान रखना, रिलेटिव एरर मतलब क्या निकालना है, डेल्टा जेड अपॉन जेड। बात समझ में आ गई। रिलेटिव एरर मतलब क्या, डेल्टा जेड अपॉन जेड निकाल देना है। कैसे निकलेगा, सिंपल सा देखना, मैं यहां निकाल रहा हूं, कुछ नहीं करना है, 4 को आगे ले आओ, इनटू डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस लगाओ, ठीक है ना, प्लस 1/3 को आगे ले आओ, डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस लगाओ सी, प्लस लगा दिया, सी के ऊपर कुछ नहीं तो 1 लिख दो, डेल्टा सी अपॉन सी, प्लस लगाओ 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है। आंसर क्या लिखना है, रिलेटिव एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड कितना जाएगा, 4 डेल्टा ए अपॉन ए, एनसीईआरटी में यही आंसर लिखा होगा, प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी।
यही आपका आंसर हो गया, आंसर। ठीक है ना। अब देखो भाई, जो आपकी वैल्यूएशन समझ में आ गई। एनडीए में सेम क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमा के रखा गया था। क्या घुमा के रखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था एनडीए का। मैं सेम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिखा रहा हूं क्या लिखा था एनडीए में। एनडीए में एक क्वेश्चन आया था और एनडीए को कैसे घुमा के रखा था मैं बता देता हूं क्या किया था। ठीक है ना। यहां पर देखो बेटा कैसे घुमा के रखा था वो भी देख लो। एनडीए में लिखा था फाइंड द रिलेटिव एरर। ठीक है ना। और इसको उन्होंने अपॉन में लिख दिया था। इसको क्या लिख दिया था? अपॉन में लिख दिया था। ठीक है ना। अपॉन में लिखते ही बच्चों ने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। क्या कर दी? ध्यान रखना, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है ना। या फिर इसके अलावा ऐसा भी लिखा हो सकता है, ए की पावर 4 बी की पावर, मोस्ट इंपोर्टेंट कर रहा हूं मैं यहां पर, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बी की पावर 1/3 सी की पावर -1 और पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, अपॉन में लिखा हुआ है ये, और डी की पावर -3/2। समझ में आ गई? पावर पे आएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब इसमें रिलेटिव एरर निकालनी थी। डेल्टा आपको क्या निकालना है? रिलेटिव एरर, यानी क्या निकालना है? डेल्टा Z/Z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करते हैं। ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या बताया मैंने आपको सीधे लिखना है डेल्टा Z/Z। पावर कितनी है? 4 डेल्टा A/A प्लस 1/3 डेल्टा B/B। अब देखो बहुत से 99% बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे माइनस लगाते हैं, -1 लगा असला माइनस लगा देंगे। 99% बच्चे क्या बहुत बड़े वाले भाई भी लोग कर देते ऐसा काम। तो आपको जो काम नहीं करना है। ठीक है ना। आपको यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, ध्यान रखो। यहाँ पर थोड़ा आंख बंद खोल के देख लेना, कभी माइनस नहीं लगाना है। क्या लगाना है? प्लस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस लगाना है। 1 डेल्टा C/C और फिर माइनस है तो माइनस नहीं लगाना है, प्लस ही लगाना है। क्यों प्लस लगाना? जो मैं शुरुआत में बोल चुका हूं आपको पहले वाले वीडियो में, वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर हैज बीन फाइंड व्हेन वी ऐड ऑल वैल्यू। कभी मास करने पर आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर नहीं मिलेगी। कब क्या मिलेगी? जब ऐड करते तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिलेगी ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? भले ही ऊपर पावर माइनस में लिखी हो, आपको क्या करना है? प्लस 3/2 डेल्टा D/D। आंसर आपका आ गया। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अपॉन में कर दिया, फिर भी आंसर वही सेम निकलेगा जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। डेल्टा A/A प्लस 1/3 डेल्टा B/B प्लस डेल्टा C/C प्लस 3/2 डेल्टा D/D। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यहां पर कभी भी माइनस नहीं करना है, प्लस ही करना है। और इसके लिए क्या करना है? अब आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए भाई अब आते हैं क्वेश्चन और लेते हैं। समझ में आ गया? कभी पावर में गिवन है तो कैसे सॉल्व करना है? पावर सिंपल आगे आ जाएगी, माइनस में हो तब भी क्या होगी? प्लस में ही हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एनडीए का ही। एनडीए का नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का किसी का है। ठीक है। उसमें सॉल्यूशन आप करना है, उसमें थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। और इसके बाद फिर आते हैं हम आपके नेक्स्ट टॉपिक। पहले इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, लिख देता हूं बोर्ड पे क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ फिजिकल क्वांटिटी Q, कैपिटल Q गिवन था। Q इज गिवन बाय कैपिटल Q इक्वल टू A स्क्वायर B की पावर 3/2 अपॉन C की पावर +4। देखो भाई +4 लिखा हुआ स्पेशली तुम डराने के लिए, और D की पावर 1/2, D की पावर 1/2। आगे लिखा हुआ है द परसेंटेज एरर इन A B C and D are 1%, 2%, 4%,
and 2% respectively. Find the percentage error in Q. ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन Q। और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का आता है इस तरह का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये आता है, या फिर एक एनसीईआरटी का एग्जाम पर और भी है, और वो है टाइम पीरियड वाला, T = 2π/L/G वाला, वो भी आपका इसी में आता है। वो आपका एग्जाम्पल है, इसलिए मैं नहीं करा रहा, एनसीईआरटी में ऑलरेडी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। उसमें ग्रेविटेशन की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा T = 2π/L/G। फिलहाल इसको देख लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आप फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q इज गिवन बाय Q = A⁴ B⁴ C⁴ 4 और D⁴ 1/2। द परसेंटेज एरर इन ABCD, ए में कितनी है, ए में है आपकी 1%, बी में 2%, सी में 4% और डी में आपकी है 2%, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द परसेंटेज एरर इन Q। अब आपको Q में परसेंटेज एरर निकाल देनी है। सिंग बात समझ में आ गई? चलिए भाई, यानी कि परसेंटेज एरर Q निकालना है, निकालना क्या है आपको, निकालना है डेल्टा Q। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है डेल्टा Q अपॉन Q, वो भी किसमें, परसेंटेज में, या फिर हमें दूसरी बात करें इनटू परसेंटेज भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखता हूँ परसेंटेज में, निकालना है क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए भाई, हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा Q अपॉन Q इन परसेंटेज, ठीक है, यानी कि 100 की वैल्यू। चलिए भाई, हमें पता है डेल्टा Q अपॉन Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन Q यानी कि 2 डेल्टा A अपॉन A प्लस कितना होगा 3/2, पावर कितनी है 3/2 है, यहाँ पावर 2 थी, 2 आ गया 3/2 डेल्टा B अपॉन B प्लस, मैं पहले बोल चुका हूँ, यदि पावर ये ऊपर जाएगी तो मास में हो जाएगी, लेकिन आपको हमेशा कौन सी लेनी है, पॉजिटिव लगाना, मास तो भूल जाओ एरर में, ठीक है ना। यानी क्या होगा 4 डेल्टा C अपॉन C प्लस, अब जब ऊपर जाएगी डी की पावर मास की 1/2 जाएगी, लेकिन मास नहीं रखना है, नहीं रखना है, नहीं रखना है, ठीक है ना। यानी कितना हुआ 1/2 डेल्टा D अपॉन D। गुड, समझ में आ गई इतनी बात। अब क्या करें सर, परसेंटेज में निकालना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड 100 का। देखो कैसे, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 इक्वल टू 2 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस 3/2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस 4 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस, सर सब 4 100 क्यों, सबका ब्रैकेट में आगे तो 100 करेंगे ना, तो ब्रैकेट में सबका मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। बात समझ में नहीं आई, नहीं समझ में आई, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तुम्हें समझदारी थोड़ा कम है तुम्हारे अंदर इस समय, ठीक है ना। दोबारा देखो कैसे, डेल्टा Q अपॉन Q क्या कहा था मैंने, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में डेल्टा A अपॉन A प्लस 3/2 डेल्टा B अपॉन B प्लस 4 डेल्टा C अपॉन C प्लस 1/2 डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। अब तो समझ में आ गई ना कि दोनों में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले स्टेप पर देख लो, ठीक है ना, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 इक्वल टू 2 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस 3/2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस 4 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस, प्लस साइन देख रहे हो ना, बार बार प्लस लगा, जो वाला प्लस लगा है 1/2 डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। अब तो समझ में आ गई, सबका 100 में मल्टीप्लाई होगा, इसका भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। अब समझ में आ गई ना, चारों मल्टीप्लाई। अब थोड़ा यहाँ पर थोड़ा दिमाग से देखना, डेल्टा A अपॉन A की वैल्यू क्या गिवन है, हाँ सर A में परसेंटेज दी है 1%, यानी कि डेल्टा A अपॉन A की वैल्यू कितनी दी है 1, डेल्टा B अपॉन B की वैल्यू कितनी दी है 2, डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 की वैल्यू कितनी दी है
4 और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 की वैल्यू कितनी दी है 2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास 2 गिवन, यानी कि 2 इंटू 1 कितनी गिवन है 1। ये लिख देखो डेल्टा ए अपॉन परसेंटेज में डेल्टा ए अपॉन ए कितना 100 प्लस 3/2 डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू कितनी गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको कि जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू कितना गिवन है 1, ये आपको गिवन है। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कितना गिवन है 2 गिवन है। डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 कितना गिवन है 4 गिवन है। और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 कितना गिवन है 2 गिवन है। डन, सब वैल्यू गिवन है, परसेंटेज में गिवन है वैल्यू, तो वैल्यू पुट करो 2 इंटू 1, 2 जे है और 1 आ गया प्लस, ठीक है ना। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, जो कट रहा है देखते हैं आगे, ठीक है ना। मैं आगे निकालता हूं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको तो हम बोलते ही हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू परसेंटेज। 2 प्लस कट गया 3 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 2 से 2 कट गया 1, कितना आंसर आया 5 और 6 5 और 6 11 यानी 21 प्लस 1 22। आंसर कितना आएगा भाई, इसका आंसर सीधा सीधा आ गया 22 इज आंसर। बात समझ में आ गई ना। कभी भी इस तरह गिवन गिवन हो कि इतना 1% डेल्टा ए इक्वल टू 1%, इसका मतलब क्या है डेल्टा ए अपॉन इंटू 100 गिवन है आपको। बात समझ में आ गई, समझ में बहुत अच्छी तरह आ गई है। मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपको खुद वीडियो रिपीट करके देखना है, ठीक है ना। मैं 2 बार रिपीट करता हूं, 3 बार रिपीट करता हूं, तुम लोग देखते नहीं हो। अब क्या करना है, खुद रिपीट करो शुरू से और फिर दोबारा देखो। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है और कंप्यूटर एग्जाम में 100% आता है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर के साथ में। जय हिंद बच्चों, गुड बाय।